ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा, ताकि भाजपा ने जो हम लोगों के साथ किया, एनडीए ने जो जनसुराज के साथ किया, या फिर बिहार में बदलाव चाहने इच्छा रखने वाले लोगों के साथ जो धोखा किया है, उनको समुचित जवाब बांकीपुर में उनको हराकर दिया जा सके। बिहार वासियों के साथ एनडीए ने धोखेबाजी की है, उन्हें लालच देकर के वोट खरीदे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं अपने दिए गए बयानों को लेकर के, और एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए सीधे कहा है कि बिहार में एनडीए ने धोखेबाजी करके लोगों से वोट खरीदे हैं, उन्हें पैसों का लालच देकर के, कभी 10,000, कभी 2 लाख, तो कभी 1 करोड़ नौकरी के वादे जैसी बातें कहकर के उनसे वोट ठगे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने एमएलसी उपचुनाव को लेकर के फिर से भाजपा पर कई निशाने भी साधे। दरअसल उनका कहना है कि बांकीपुर की जो सीट है, ये वो सीट है जहां पर नितिन नवीन काफी लंबे समय से विराजमान रहे हैं, और ये सीट जीतना उनके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि जनसुराज अगर ये सीट जीत जाती है तो एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अक्सर ही एनडीए जो है वो लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी करती है, लालच देती है, और लालच देने के बाद उनसे वोट खरीद लेती है। और प्रशांत किशोर का ये बयान जो है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल आपको बताएं तो पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था। वहां पर एक होटल में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जब उनकी ही पार्टी का ये कार्यक्रम था, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक में शामिल होने के लिए वो आए थे, और जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले 3-4 महीनों में ये लोग जनसुराज के विचार और बिहार बदलने के संकल्प को घर घर ले जाकर के, साथ ही एक निर्णय लिया गया है इनके द्वारा कि आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव पार्टी अपने कार्यकर्ता साथियों को दल के झंडे के तहत लड़ाएगी। वहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, जहां पर पिछले 40 साल से वहां पर कोई दल या नेता भाजपा को हरा नहीं पाया है। और जनसुराज का मानना है कि बांकीपुर का उपचुनाव सरकार के उन वादों के लिए है जिसको लेकर के लोगों से धोखाधड़ी की गई है, यानी कि ये वादे नहीं है बल्कि लोगों के लिए लालच है, जिसकी वजह से उन्होंने वोट खरीदे हैं। कभी 10,000 रुपए का लालच देना, कभी 2 लाख रुपए देने का वादा करना, और उसके बाद उनसे वोट ले लेना, बिहार में रोजगार देने का वादा करना, चाहे पलायन रोकना, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बातें हो या भ्रष्टाचार बंद करने की। इन सारे वादों पर एक तरीके से जनता को अपना मत देने का अधिकार जो है वो लालच के तहत इन लोगों ने बदल दिया, ऐसा कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। उनका कहना है कि बिहार के लोगों के साथ और बिहार में बदलाव चाहने वालों के साथ जो धोखा किया गया है उसका जवाब बांकीपुर में हरा करके एनडीए को दिया जाए। तो देखा आपने कि कैसे प्रशांत किशोर जो है उनका कहना है कि बांकीपुर में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, बांकीपुर सीट से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो एनडीए को इससे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के उस सारे बयान के साथ आपको छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने एनडीए पर हमला बोला है। मैंने बैठक में भी बताया, बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। पिछले 40 वर्ष में भाजपा को कोई वहां कोई दल, कोई नेता हरा नहीं पाया, लेकिन उससे बढ़ के बांकीपुर का चुनाव तब हो रहा है जब नवंबर 2025 में एनडीए ने पूरे राज्य के लोगों को 10-10 हजार रुपया देकर उनको भ्रमित कर गलत वादे करके अपनी सरकार बनाई है। पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 25 में नवंबर 2025 में उनके द्वारा किए गए वादों पर रेफरेंडम भी होगा, जनता का मत होगा कि जो वादे जनता से किए गए, चाहे वो 2 लाख रुपए देने का वादा हो, बिहार से पलायन बंद करने का वादा हो,
शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार को सुधारने की बात हो, इन सारे बातों पर एक तरीके से जनता को अपना मत देने का रेफरेंडम के तहत ये अधिकार होगा। तो जन स्वराज ये समझता है कि हम लोग को पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा, ताकि भाजपा ने जो हम लोगों के साथ किया, एनडीए ने जो जन स्वराज के साथ किया, या फिर बिहार में बदलाव चाहने इच्छा रखने वाले लोगों के साथ जो धोखा किया है, उनको समुचित जवाब बांकीपुर में उनको हराकर दिया जा सके।